डायरेक्टर भारत बोरा जी और हरियाणी प्रोड्यूसर अशोक चौधरी जी, इनसे बात करेंगे आज ये रंगमंच की ही दुनिया में क्यों आए, क्या खास अहमियत रही है और क्या क्या कठिनाइयों का सामना करते हुए इस प्लेटफार्म तक ये पहुँचे। अशोक जी, आपने इसे 2 लाइन में काम किया है रंगमंच की में, कब से काम किया है और किस आधार पर आप इस प्लेटफार्म तक पहुँचे? मैं 1950 से नहीं 1960 इस रंगमंच के ऊपर हूँ। मेरा क्लब है वो श्री आदर्श सनातन कमेटी के नाम से नारनौल शहरों इलाके में मशहूर है और जिसका 40 साल से मैं प्रेसिडेंट चला रहा हूँ और मैंने काफ़ी रोल निभाए हैं अपने जीवन काल में। तो जैसा भी मुझे उस वक़्त मिला बड़े बड़े रोल सब किए मैंने। रावण का रोल किया और परशुराम का रोल किया, वाली सुग्रीव का रोल किया और जो छोटे वगैरह बहुत रोल थे जो मैंने अपने जीवन काल में बहुत निभाए और सब निःशुल्क सेवा से करें हमने अपने जीवन में। कोई पैसे का उसमें चार्ज नहीं रहा हमारे। रंगमंच की दुनिया में कई ऐसे अनुभव हो जाते हैं जिसको लग के आपको हमें लगता है कि हमें इस लाइन को छोड़ देना चाहिए, इस लाइन में काम करना नहीं चाहिए, लाइन गंदी है। आपका ऐसा कोई अनुभव रहा है आपका? मेरा कभी भी ऐसा अनुभव नहीं रहा और हमारी लाइन तो जो है रामलीला और ड्रामेटिक क्लब से थी। तो ड्रामेटिक क्लब और रामलीला में तो राजनीति का तो प्रश्न ही नहीं है, सब सामाजिक है, धार्मिक है वहाँ पर। और कोई संस्था मतलब राजनीति के पचड़े में कभी भी नहीं पड़ती हमारी संस्था। हमने सिर्फ धार्मिक और सामाजिक ही वो पढ़ाए हैं, ड्रामे भी किए हैं बहुत। हमारे जो बड़े बड़े वो हुए हैं महाराजा, उनके ऊपर भी हमने महाराणा प्रताप पे बनाए हैं, पृथ्वीराज चौहान पे बनाए हैं, मतलब नाटक भी बहुत किए हैं। तो इसलिए हमारा कभी भी कोई इस लाइन से विपरीत दिशा में कभी मन ही नहीं गया। हम आज भी उसी में लीन है और ये चाहते हैं कि वो कार्य चलता रहे। और हमारा एक रामलीला और आपको बताता हूँ कि हमारी रामलीला जो है 125 साल से इस नारनौल शहर में होती आ रही है। कोई आज की हमारी संस्था नहीं है, 125 साल से ये हमारी संस्था श्री आदर्श सनातन कमेटी क्लब है, वो 125 वर्ष से काम करता है और निःशुल्क सेवा में करते हैं सब लोग। अभी लेटेस्ट में कोई प्रोजेक्ट आने वाला है? हाँ, हमने श्री भारत बोरा जी के माध्यम से इस नारनौल की तपोभूमि के ऊपर जो है एक फिल्म, टेलीफिल्म टाइप वो बनाने की इच्छा थी। तो वो करीब करीब हमारी पूर्ण होती आ रही है और उसमें जो नारनौल का इतिहास है, जितने भी यहाँ राजा आए, जितने थे हमारे यहाँ, जैसे सतरामी थे हमारे यहाँ पर, अकबर बादशाह भी आए, यहाँ पर राय बाल मुकुंद दास का छत्ता है जो आज भी 500-700 साल से। तो ये शहर बहुत दफ़ा उजड़ा और बहुत दफ़ा बसा, मगर हमेशा क्षेत्र मेन जो है वो नारनौल ही रहा। अब ये महेंद्रगढ़ की जो बात है आजकल चल रही है, महेंद्रगढ़ का नाम असल में कानौड़ था, वो महेंद्रगढ़ नहीं था। वो तो महाराज पटियाला की रियासत में महेंद्र सिंह उनका एक वारिस था, उसके नाम से उसको राजी करने के लिए यहाँ पर कर दिया था कि भाई महेंद्रगढ़ नाम जिला जब भी था और आज भी है, मगर जो मेन क्षेत्र है, जो कार्यस्थली है अफसरान की या सरकार की, हुकूमत की, वो सब नारनौल में ही है। अब ये हमारे पास में ही, ये पड़ोस में भूपेंद्र स्कूल था, महाराज भूपेंद्र सिंह के नाम पे था, उसको आज ये राजकीय कन्या विद्यालय बना दिया गया। मगर ये नाम तो मतलब महाराज का था, अब इन्होंने बदल दिया सरकार ने। मगर हमारे इस क्षेत्र के अंदर बहुत मतलब इतनी मोनूमेंट्स हैं, बावड़ियाँ हैं, तालाब है, मकबरे हैं, गुम्बदें हैं, मतलब जो चीज़ बनी है वो सब नारनौल में है। मतलब जो नारनौल के ऐतिहासिक स्थल हैं जैसे चोर गुम्बद, इनको लेके आप एक डॉक्यूमेंट्री बनाने वाले? जी सर, ये जो नारनौल का इतिहास है और इनके मोनूमेंट्स है, उसके ऊपर, उस इतिहास के ऊपर हम काम कर रहे हैं और उसको बना रहे हैं कि भाई ये हमारी विरासत है। हमारा ढोसी पर्वत है जो हमारी शास्त्रों में भी ढोसी पर्वत का नाम आता है। चमन ऋषि यहाँ पर, जिन्होंने वृद्ध शरीर हो गया था और एक राजा की लड़की ने उनसे डिमांड कर दी, मैं तो शादी करूँगी तो आपसे करूँगी,
तो उन्होंने एक च्यवनप्राश, एक दवाई, एक जड़ी बूटियों से तैयार करके और उन्होंने एक च्यवनप्राश वो बनाया और जिससे आदमी के अंदर ताकत और स्फूर्ति और जवान महसूस करे। और फिर उनके बच्चे हुए, वो वृद्ध थे, मगर उनका इतिहास है। यहाँ परशुराम जी के बाबा रहे हमारे यहाँ पर धौती पर्वत पे। तो ये तो ऋषियों की धरती है और राजा महाराजा सब आए और चले गए। यहाँ पर कई शासन रहे, झज्जर के नीचे हम रहे, नाभा के नीचे हम रहे, पटियाला के नीचे हम रहे, जयपुर रियासत में हम रहे, और क्या नाम है एक, मतलब कुल मिला के बात ऐसी है कि ये नारनौल जो शहर है बड़ी बड़ी रियासतों के नीचे रहा हाँ है, जी। लेकिन कहीं ना कहीं इसके इतिहास को दबाया गया है। हाँ जी, नारनौल के क्षेत्र की कभी आगे तरक्की होने नहीं दी लोगों ने। पता नहीं क्या कारण है, क्या रीजन है, ये तो मुझे पता नहीं, मगर हमारा ये जो क्षेत्र है नारनौल, ये हमेशा अग्रणीय रहा है। मंडियाँ थी, आज से सैकड़ों साल पहले महाराज पटियाला की बसाई हुई है हमारी आज अनाज मंडी, जो सैकड़ों साल से, और पूरा राजस्थान का इलाका, चिड़ावा, झुंझुनू और सीकर, ये हमारा सूरजगढ़ और ये कोटपुतली, रेवाड़ी, ये नीम का थाना, ये सब नारनौल में आते थे लोग माल लेने के लिए। मतलब ये बहुत बड़ी मंडी थी। और हमारी तो बल्कि धीरे 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 इसको ख़त्म करते आ रहे हैं नेता लोग। नहीं तो हमारा तो बहुत बड़ा व्यापार था इस शहर नारनौल का, जो कि हम सारी ये जो आज मंडियाँ बढ़ गई है, वो सब मंडियाँ हमारी यहाँ की थी माल लेने के लिए। रिटेल का, थोक का, कपड़े का जब राशन था यहाँ पर, जब भी नारनौल सबसे बड़ा हेड डिपो था, जो आज तक किसी को नहीं पता है। ये 70 साल पुरानी बातें हैं, जो कि यहाँ पर कपड़े की सरकारी राशन से दुकान थी और उस दुकान से लोग कपड़ा ले जाते थे थोक में। और आज वो हम सब खत्म हो गए। हमारे ना तो कोई हमारी सुनने वाला है, ना कोई करता है, ना राज से कोई यहाँ पर फायदा हुआ, ना शासन या प्रशासन से, और ना लोकल हमारे जो नेता थे उन्होंने भी हमारे लिए कुछ नहीं किया, ना हमारे शहर के लिए कुछ किया है उन्होंने। हमारी विरासत है। आपसे बात करेंगे, आपने जो इसे लाइन में शुरुआत की, आपने बॉलीवुड को भी, भोजपुरी को भी और पंजाबी हरियाणवी को तो आप प्रमोट कर ही रहे हो। इन सभी लाइनों में आपने बहुत से प्रोजेक्ट दिए हैं। कोई खास प्रोजेक्ट अब तक का कि जिसको आप कहें कि हाँ ये अब तक का सबसे बेस्ट प्रोजेक्ट? देखिए, वैसे तो मेरे करीबन 19 फिल्में हैं जो मैंने डायरेक्ट की हैं। इश्क ना करियो, सर चढ़ता नशा, हम सिर्फ तेरे लिए, और एक ये प्यार में ऐसा होता है, और काफ़ी कुछ प्रोजेक्ट हैं। जो अहम प्रोजेक्ट जिसको हम कहते हैं रिसेंट में जो मेरा आया है, सर चढ़ता नशा, जो मेरी एक बहुत अच्छी मूवी थी, और वो मूवी करीबन 21 फरवरी 2020 को पूरे देश में 211 हॉल पर रिलीज़ हुई है, और 27 उसको स्क्रीन जो है वो विदेशों में एक था। दूसरे, मेरा एक बहुत सुपर हिट मेरा एल्बम रहा है उनका, जो आज भी बजता है लगभग सभी जगह, हर ब्याह और शादी में आज ही बजता है उनका एल्बम, एक बात। और उसके बाद अनेकों काम मैंने राजस्थानी में किए, अनेकों काम घूमर, चिरमी, ये मेरे एल्बम सुपर हिट एल्बम है। और उसके बाद बहुत से मेरे जो प्रोजेक्ट जो अभी लाइन अप है, उस पाइपलाइन में मेरे करीबन 4849 सॉन्ग, जो यूट्यूब पे एक मायने रखता है कि 4800 सॉन्ग तो मेरे वो हैं जो यूट्यूब सर्च बता रहे हैं। और उसके बाद मेरे सीडी दौर के मेरे वो जो लगभग इतने गाने मेरे सीडी दौर, जब सीडी का दौर था और जो यूट्यूब को प्राप्त नहीं हो सके। इसी लाइन में आने का कोई खास मकसद? देखिए, मैं बेसिकली व्यापारिक घराने से बिलोंग करता हूँ और मेरा पूरा परिवार व्यापार करता है, लेकिन मैं एक अकेला ऐसा हूँ जो मैं सबसे डिफरेंट होके मैंने ये लाइन सुनी। मेरे परिवार के विरोध के बावजूद भी मैंने ये लाइन सुनी, और आज माँ सरस्वती की कृपा से जो उसको मुझे मुकाम देना था, जितना मेरी झोली में उसने डालना था वो उसने डाला। और आज मैं तो बड़े बोल तो नहीं बोलूँगा, लेकिन वो उसने आज बहुत अच्छा नाम और खून मेरे को दिया।
और बस क्या बोलूँ, तो मेरे बारे में मैं खुद बोलूँगा तो एक बात होगी, बाकी जो चीज़ें बाहर सुनते हैं वो नहीं, आपने बॉलीवुड में भी प्रोजेक्ट किए हैं। बॉलीवुड के डायरेक्टर और प्रोड्यूसरों पर एक आरोप लगता है कि कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए दबाव बनाते हैं, तो ये कहाँ तक सच है, क्या लगता है आपको इसमें कि क्या ये सही है? क्योंकि जो बॉलीवुड एक्ट्रेस है कंगना रनौत, वो भी बोलती है, सरेआम बोलती है कि डायरेक्टर प्रोड्यूसर के साथ एक सीन लेने के लिए उनके साथ सोना पड़ता है, वो फोर्स करते हैं उसको। देखिए, ये एक बड़ा डीप सब्जेक्ट है, लेकिन मैं आपको एक बात और बता देता हूँ कि हर एक्ट्रेस के साथ ऐसा होता हो, मैं नहीं मानता। ये कंगना जी के अपने खुद के विचार हो सकते हैं और हो सकता है उन्होंने कुछ चीज़ें झेली हो या ना झेली, लेकिन ये हर प्रोड्यूसर पे और हर डायरेक्टर पे ये आरोप नहीं लग सकता और हर एक्ट्रेस पे ये आरोप नहीं लग सकता। यदि आप कल को मैं हूँ जैसे, लेकिन मैं जानता हूँ कि हम बिल्कुल पाक साफ नहीं इस मामले में। मेरे साथ बहुत सी आर्टिस्ट हैं जिन्होंने काम किया है और वो आज मुझे गुरु मानती हैं, मुझे पिता तुल्य इज्जत देती हैं, मेरा मान सम्मान करती हैं। तो यदि हम भी गलत होते या ऐसी कोई बात नहीं होती तो हम भी लपेटेंगे आपको। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है कि हर डायरेक्टर बुरा है या हर प्रोड्यूसर बुरा है या हर एक्ट्रेस बुरी है, ऐसा नहीं है। मैं मानता हूँ ऐसी चीज़ें कि 2-4%, 5% ऐसे लोग हैं इंडस्ट्री में, होते होंगे जिनके साथ बीतती है, वो अपना दुख बयान कर देते। तो इसमें कहीं कोई लोच नहीं है बात में। कंगना जी की बात का मैं सम्मान करता हूँ, उन्होंने जो किया है, उन्होंने जो कहा है, उस बात के पीछे कुछ लॉजिक हो जो उन्होंने बात कही। लेकिन मेरे से आज तक मेरे साथ बहुत सी एक्ट्रेस हैं जिन्होंने काम किया और वो आज भी मेरे साथ काम कर रही है। तो कहीं कोई बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी होती है बात में। अशोक जी ने भी अभी बताया है कि आपका अपकमिंग जो प्रोजेक्ट है उसके बारे में आप थोड़ा डिटेल बताएंगे, क्या उसका टाइटल होगा, किस प्रकार से होगा? ऐसा है, हमारा जो प्रोजेक्ट है वो विशुद्ध नारनौल, जो एक बहुत ही ऐतिहासिक, बहुत ही पौराणिक और बहुत ही जिसको बोलते हैं इतिहास की दृष्टि से इतना महत्वपूर्ण रहा है। अशोक जी ने सारा प्रकाश डाल दिया उस पर, लेकिन जो हम जो बना रहे हैं वो वैसा प्रोजेक्ट शायद ना बना है और ना बनेगा, ऐसा हमारा उसको बनाने का प्रोग्राम है। हम उसकी वो बारीकी दिखाना चाहते हैं जो बारीकी लोग छोड़ चुके। हम अपने इतिहास को शुरू से जानना चाहते हैं कि हम कहाँ थे, हमारा नारनौल कहाँ था, हमारा अतीत क्या था। वास्तव में नारनौल नहीं था, तब नारनौल ये भूमि क्या थी। तो जिस भूमि पे हम जन्म लेके आज ये बात कर रहे हैं, आपसे रूबरू हो रहे हैं, आपके चैनल से रूबरू हो रहे हैं, ये वास्तव में उस दौर में हम कहाँ थे। हम उस दौर से उठा रहे हैं जिस दौर को लोग जानना नहीं चाहते। ये असलियत है। और मैं तो बहुत तहे दिल से धन्यवाद दूंगा अशोक चौधरी जी का, जिन्होंने इतने मतलब जतन से हमारे इस प्रोजेक्ट को उन्होंने लाइनअप करवाया, अपने पैसे लगा करके, अपनी जेब से पैसा खर्च करके। कहते हैं कि मुझे नारनौल की वो चीज़ बनानी जो एक इतिहास साबित होगी नारनौल। इसका कोई टाइटल या कोई प्रोजेक्ट की किस प्लेटफॉर्म के माध्यम से आप लॉन्च करना चाहते हैं? देखिए, ऐसा है, हम इसके एपिसोड बनेंगे। नारनौल एक एपिसोड या एक फिल्म में नहीं समेटा जा सकता, इज दैट क्लियर। 1, 2, 5, 10 एपिसोड में नारनौल नहीं समेटा जा सकता। ये इतना विस्तृत रूप है कि यदि इसको हम बनाने लगेंगे तो शायद हमारे 20-30 एपिसोड बनेंगे, तब हम नारनौल को कुछ दिखा पाएंगे। मतलब एज ए वेब सीरीज के माध्यम से आप इसको लॉन्च करना? जी बिल्कुल। मैं इसके जो अशोक चौधरी जी और हमारी जो यूनिट है, जो हमारे लोग हैं, उनका सबका यही प्रोग्राम है कि हम इसके एपिसोड बनाएंगे और हमारा प्रयास है इसको हम बड़े चैनल से प्रसारित करें। अभी तक किसी प्लेटफॉर्म से बात हुई है? हाँ जी, हमारा एक फाइल लगी हुई है, वीडियो पे भी हमने फाइल लगा रखी है और एक निजी चैनल पे हमारी फाइल लगी हुई है, एक अच्छा चैनल है, उस पर भी हमने लगाई हुई है। यदि वह मंजूर हमें मिल जाती है तो हमारा भरसक प्रयास होगा कि हम इसे पूरे देश को दिखाएं, पूरे विश्व को दिखाएं, पूरे नारनौल क्या। मतलब लोग बाग आपके प्रोजेक्ट देखने को चालू रहते हैं, तो थोड़ा सा टाइम बाउंड की ये प्रोजेक्ट कब से तैयार शुरू होकर कब तक हो जाएगा? ये लोगों का प्यार है कि भाई वो हमारे प्रोजेक्ट के इंतजार में रहते हैं और मैं निरंतर उनकी इच्छाएँ और अपेक्षाएँ पूरी करता हूँ। तो हमारा जो प्रोजेक्ट है वो मैं समझता हूँ कि फरवरी के लास्ट या मार्च के स्टार्ट में
पब्लिक के सामने होगा और एक बहुत अच्छे रूप में होगा। और ऐसी डॉक्यूमेंट्री किसी भी स्थल की, किसी भी ऐतिहासिक स्थल की ऐसी डॉक्यूमेंट्री मेरे ख्याल से, देखो मैं ये नहीं कहता कि मैं बहुत बड़ा डायरेक्टर हूँ या मैं बहुत अच्छी चीज़ बना रहा हूँ। मेरा प्रयास होगा कि हम उसको वो चीज़ बनाएं कि लोगों को अनंत काल तक याद रखें। आपकी इस लाइन का अब तक का कोई नेगेटिव या सबसे बेस्ट अनुभव कोई? देखिए मेरे बेस्ट अनुभव बहुत है। नेगेटिव अनुभव ये है कि मैंने जो एक इस माध्यम से, मैं आपके माध्यम से, मीडिया एक बहुत बड़ा सशक्त माध्यम है और हिंदुस्तान का चौथा स्तंभ कहलाता है। मैं उसके माध्यम से एक बात कहना चाहता हूँ कि आपके घर के बच्चे का रुझान यदि कला के क्षेत्र में है, जिस भी क्षेत्र में है, चाहे वो मेडिकल क्षेत्र में है, चाहे वो इंजीनियरिंग क्षेत्र में है, आप उसके ऊपर अपनी मर्जी ना थोपें। आप उसके ऊपर अपनी मर्जी ना थोपें, आप उसको गढ़ने की या उसको बनाने की कोशिश ना करें। वो जैसा बनना चाहता है उसको वैसा बनने दें। इसके माध्यम से मेरा कहने का मेरा जो मकसद है वो ये है कि मेरा परिवार मुझे व्यापारी बनाना चाहता था। मैं आपको बताना चाहता हूँ, मेरा परिवार मुझे व्यापारी बनाना चाहता था, लेकिन मेरे दिमाग में डायरेक्टर और एक्टर बनने और मैंने किया और मैं बना। मैं व्यापार अगर मैं करता तो मैं कह सकता हूँ कि मैं व्यापार में सफल नहीं होता, मैं एक असफल व्यापारी होता। और उस असफल व्यापारी से एक सफल डायरेक्टर बनना या एक्टर बनना एक मैं अच्छा समझता हूँ। नए कलाकार जो आ रहे हैं अभी, जो कहीं ना कहीं पेमेंट के बेस पे रुक जाते हैं या बजट के बेस पे नीचे दबे होते हैं, इन कलाकारों को आप कोई प्लेटफॉर्म देना चाहें या उनके लिए कोई संदेश देना? हाँ बिल्कुल। हमारे क्लब ने भी, हमारे ASDD क्लब जो हमारा आदर्श सनातन धर्म ग्रंथी क्लब है, उसके माध्यम से भी हमने कई प्रयास किए हैं। और अब जो EFTA, हमारी ऑल इंडिया फिल्म TV आर्टिस्ट एसोसिएशन जो है, चंद्रगढ़ की, जो आज अनफॉर्चुनेटली हमारे बीच में नहीं है, लेकिन अब हमारे जो डॉक्टर कमल शर्मा जी हैं, महेंद्र जी हैं और सुरेश जांगड़ा जी हैं, इंदु वर्मा जी हैं और उनकी जो चंद्र जी की धर्मपत्नी हैं, और भी सब लोग हैं, बाकी सब धनराज माली जी, बाकी काफ़ी लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और वो लोग, हम एक ऐसा मंच तैयार कर देंगे आने वाले 1 साल के अंदर कि हमारे आर्टिस्टों को मुंबई की दौड़ खत्म करा देंगे। मुंबई जाने की ज़रूरत नहीं है, हम उनको इतना काम देंगे, यहाँ इतना काम देंगे और साथ ही साथ उनको प्रोफेशनल बनाएंगे। ऐसा नहीं है कि हम उनको काम दे देंगे, 1-2 गानों में काम दे दिए, 1-2 फिल्म में काम दे दिए, 1-2 वेब सीरीज में या सीरियल में काम दे दिए। नो, हम उनको बिल्कुल प्रोफेशनली ऐसा तैयार कर देंगे कि आने वाले समय में शायद मुंबई जाने की हमारे लोकल आर्टिस्टों को ज़रूरत ना पड़ेगी। हमारा इतना बड़ा प्लान है और मेरी जो टीम है, हमारी जो यूनिट है, वो इसमें लगी हुई है और हम करेंगे। जी धन्यवाद।